नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में लीगल आउटलाइंस के नाम से ये जो हमारी सीरीज है, इसमें जितने भी न्यायिक शब्द यानी जितने भी लीगल वर्ड्स हैं उनकी आउटलाइंस को हम बनाना सीखेंगे। इस सीरीज का ये हमारा पहला दिन है। हमारे सामने कुछ लीगल वर्ड्स यानी कानूनी शब्द हैं, इनकी आउटलाइंस कैसे बनेंगी आइए जानते हैं। यदि आप शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उस पर क्लिक करके भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पावर ऑफ अटॉर्नी। तो पावर ऑफ अटॉर्नी को हम लोग लिखेंगे कैसे, उससे हम लोग समझ लेते हैं। लाइन के ऊपर पा को बनाया तो पा पे आ की मात्रा अटैच हो जाएगी तो हो गया पा, और इसी में वर को अटैच कर दिया, हो गया पावर। ऑफ के लिए बस फ से ही काट देंगे तो हो जाएगा आप, ट से काटेंगे तो हो जाएगा अटॉर्नी। आ के डैश को देने की जरूरत नहीं है। अटॉर्नी में जो आ बना हुआ ना, आ का स्वर है, उसके लिए आ के डैश को देने की जरूरत नहीं है, चूंकि हमने कई बार बताया आ का कोई विशेष मतलब होता नहीं है। तो यहाँ पर ट से ही अटॉर्नी हो जाएगा, आ के डैश को हम यहाँ पर छोड़ सकते हैं। आप चाहे तो देना दे भी सकते हैं, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से हो जाएगा पावर ऑफ अटॉर्नी। अगला शब्द है अजनबी। तो अजनबी की आउटलाइन को कैसे बनाएंगे, देखिए आ ज और ये ना, अजन और बी को अटैच कर दिए, हो जाएगा अजनबी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, आ के डैश को दे दिया। अभी हमने बताया है कि आ के डैश को देने की कोई विशेष जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप यहाँ चाहें तो छोड़ना छोड़ भी सकते। जनबी लिख करके अजनबी आप पढ़ सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो दोनों तरह से लिखा जा सकता है। हम तो ये कहेंगे कि आप आ के डैश को छोड़ दीजिए, कोई समस्या नहीं है। अगला शब्द है लोअर कोर्ट। तो लोअर कोर्ट को कैसे लिखेंगे, एक शब्द हमने आपको बताया था ऋषि प्रणाली पार्ट 2 को पढ़ाते समय, लोअर हाउस अपर हाउस, है ना। तो वहाँ केवल ला से ही लोअर हो जाता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे। ला ये हो गया लो, और ऊपर से नीचे वाले रा को जब लेकर के आते हैं तो उसको अर भी पढ़ते हैं, मैं बता भी चुका हूँ, है ना। तो लो और ये हो गया अर, लोअर, और क को छोटा किया तो इसमें टा अटैच हो गया, हो जाएगा कोर्ट। तो इस तरह से बन सकता है लोअर कोर्ट। जैसे हम लोग लिखते हैं ना सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम में क को छोटा सा अटैच कर देते हैं तो उसे हम लोग कोर्ट पढ़ लेते हैं। तो इस तरह से आप लिख लेंगे लो, और ये हो गया अर, और ये हो गया कोर्ट, लो अर कोर्ट। अगला शब्द है अजल। तो अजल में क्या करना है ना, जैसे जल का सब चिन्ह होता है, जल, जलसा, जेल, एक ही लाइन में है सबके सब शब्द, है ना। तो जल की जो सब चिन्ह होता है वो लाइन के ऊपर बनता है, तो उसके पहले बस क्या है, आ के लिए जो बिंदी का यूज होता है तो उस बिंदी को लगा दिया। तो इस बिंदी को हमने पढ़ा आ, प्रथम स्थान पे लगाएंगे आ, और ये हो गया जल, अजल। अगर आप इस बिंदी को नहीं लिखे लगाएंगे तो आप केवल जल ही तो पढ़ेंगे, तो इस वजह से इस बिंदी को लगाना आ के लिए जरूरी है। तो ये हो गया अजल। अख्तियार, तो अभी हमने बताया ना आ को लगाने की कोई विशेष जरूरत नहीं पड़ती है, तो खतियार यानी अख्तियार हो जाएगा। खतियार होगा नहीं, तो इस वजह से यहाँ पर हम लोग इसे अख्तियार ही पढ़ेंगे। अत्याचार की आउटलाइन आपको पहले भी बता चुका हूँ, मुझे नहीं लग रहा इसे समझाने की जरूरत है। अंगीकार, तो जैसे अंग की आउटलाइन आपको पता है ना, तो अंग में कार को अटैच करेंगे तो हो जाएगा अंगीकार। अंगकार तो होगा नहीं, तो इस वजह से इसे हम लोग अंगीकार पढ़ लेते हैं। अब अगर आप हाथ नहीं उठाना चाहते हैं तो आप इस तरह से अंगीकार को बना लीजिए, आ और ये अंग की बिंदी लगा लीजिए, अंगी, और यहीं पर कार को अटैच कर लीजिए, है ना। तो इसमें क्या है कि आपको हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप इस तरह से लिख सकते हैं तो ऐसे लिख लीजिए। अदालत की आउटलाइन आपको पता है, बताने की मुझे नहीं लग रहा है बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे ना कि बहुत सारे शब्दों की आउटलाइन आपको पहले से पता होंगी, है ना। ऐसा नहीं है कि अब लगभग मुझे लग रहा है 50% शब्दों की आउटलाइंस आपको पहले से पता होंगी, चूँकि मैं अधिकतर शब्दों को बता चुका हूँ। अगला शब्द है अचल। तो ये आ, इसी में चल को ले लीजिए, यानी चा के साथ ला आंकड़े को ले लीजिए। अचल या तो ऐसे लिख लीजिए, या आ के डैश को दीजिए और इसके साथ चल को अटैच कर लीजिए, तो इस तरह से भी अचल लिख सकते हैं। दोनों तरह से अचल को लिखा जा सकता है। अपरिचित, आ और लाइन काट के परी बनाया तो अपरी, और ये हो गया चित, चा के साथ ताकड़ी को अटैच कर लिया, अपरिचित हो जाएगा। अटारनी, अटारनी को या तो आप ऐसे लिखिए आ टारनी, ना पर ई के चिन्ह को लगाइए, या ई के लिए जो बिंदी आती है उसे दीजिए, तो इसे हम लोग हमेशा आंकड़े पर ही लगा हुआ मानते हैं, है ना। तो ये हो गया अटारनी, या तो ऐसे लिखिए, या तो अटारनी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कटे हुए ना का प्रयोग कर सकते हैं। तो अटारनी, यहाँ ई के बिंदी को आपको लगाना पड़ेगा, तो ये अटारनी होगा, है ना। या तो ऐसे बनाइए, या तो अटारनी को आप ऐसे लिख लीजिए। अंदेशा, तो आप ऐसे लिख लीजिए, ये हो गया अन, और ये दे, और ये सा,
तीनों तरह से अंदेशा को लिखा जा सकता है, या अंदेश लिख करके अंदेशा अगर आप पढ़ पाते हैं तो आप इसे बना लीजिएगा। और अगर आप बहुत क्लियर करना हो तो आप अंदेशा को इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना। अतिरिक्त जज, तो अतिरिक्त का सब चिन्ह होता है, अर्थात अतिरिक्त, उदाहरण याद होगा आपको, है ना। तो यहाँ पर अतिरिक्त को लिया और जज से काट दिया तो अतिरिक्त, और ये जज से जज, यहाँ जज को हमने पूरा लिया, 2 जा लिया हुआ है ना। तो अतिरिक्त और ये हो गया जज। अपराध, तो अप हमारा क्या है, उपसर्ग है, लाइन के ऊपर पा को बना, ये हो गया अप, और ये रा, और ये हो गया धा, अपराध। अगला शब्द है अर्थदंड, तो ये अर्थ को हमने बनाया, द से काट दिया, हो गया दंड। अर्थदंड को पूरा लिखने की जरूरत हमें नहीं है, या अर्थदंड को आप पूरा ही लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, अर्थ और ये हो गया दंड। लेकिन यहाँ पर आउटलाइन आपकी थोड़ी बड़ी भी बनेगी, बनाने में समय भी लगेगा। अपील, आ के डैश को दिया आ, और ये हो गया पील, अपील, है ना। तो अगर देखिए इसमें क्या है ना कि हमने आपको बताया है कि आ के डैश को देने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ आपको देना पड़ेगा, नहीं तो पढ़ नहीं पाएंगे। कहीं आपको देना भी पड़ता है, कहीं नहीं भी देना पड़ता है ना। यहाँ है अदद, तो आ के डैश को दिया, द फिर एक द और ले लेंगे, हो जाएगा अदद। जमानत, तो जा मा और ये नत, ना के साथ ताकड़े को ले लिया, इस तरह से जमानत हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला शब्द है जमानत की बात, अदम पैरवी, तो ये हो गया अदम और ये हो गया पैरवी। अटैच करके लिखना चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं अदम पैरवी को। और थोड़ा और शॉर्ट करना चाहते हैं तो अदम को बस प से ही काट दीजिए, पैरवी हो जाएगा, अदम पैरवी पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। उल्लेख, उल्लेख की आउटलाइन मैं आपको बता चुका हूं, है ना। अदम तामील, तो ये अदम को बस ता से काटेंगे तो तामील हो जाएगा, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता नहीं हमें पूरा बनाना है तो अदम को इस तरह से तामील से काट दीजिए, हो जाएगा अदम तामील। उल्लेखित, तो ये हो गया उल्ले और ये हो जाएगा खित, उल्लेखित, इस तरह से उल्लेखित को लिख लीजिए। अदम मौजूदगी, तो अदम की आउटलाइन अभी ऊपर आपने सीखा ही है कैसे बनाना है, तो ये हो गया अदम और ये हो गया मौजूद, यहाँ सा को हम जा पढ़ रहे हैं, तो अदम मौजूद और ये गी, मौजूदगी। या तो मौजूदगी को इस तरह से बना लीजिए, या मौजूद का जो सब चिन्ह है ना उसमें गी को अटैच कर लीजिए। जैसे मौजूद को हम लोग लिखते हैं पता ही है, मौ, और ये जा को छोटा किया तो द मिल जाएगा, तो मौजूद और ये गी, मौजूदगी। या तो मौजूदगी ऐसे लिखिए, या तो मौजूदगी को आप इस तरह लिख लीजिए, है ना। मौजूद की आउटलाइन आपको पता ही है, बस उसमें गी को अटैच कर लेना, मौजूदगी। तो दोनों तरह से लिखा जा सकता है। आदम मौजूदगी को अटैच करके लिखना तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, आदम को अलग, मौजूदगी को अलग लिखना चाहें तो आप इस तरह से भी मौजूदगी को लिख सकते हैं। आगे है अराजकता, तो अराजकता में राजकता लिख करके भी अराजकता आप पढ़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आ के डैश को दें। फिलहाल हमने यहाँ पे आ के डैश को दे दिया है, तो दोनों तरह से लिख सकते हैं। छोड़ना चाहें तो आप ऐसे लिखेंगे, और अटैच करके लिखना चाहें तो आप इस तरह से लिखेंगे अराजकता को। अदा करना, अदा, तो आ के डैश को दिया, दा को लाइन के ऊपर बनाया तो आ, और ये हो गया दा, अदा, और इसी में करना को अटैच कर दिया। वैध, लाइन के ऊपर वा को बनाया तो वहाँ पे आई की मात्रा अटैच हो जाएगी, है ना। सॉरी, यहाँ पर अवैध है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आ के डैश को दे दीजिए, है ना। इस पे हमने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि वैध है, अवैध है ना। तो यहाँ पर आ के डैश को दे दीजिएगा, हो जाएगा आ और ये हो जाएगा वैध, अवैध। आगे है अदायगी, तो ये अदा की आउटलाइन आपको पता ही है, अदा में यगी को अटैच कर देंगे, हो जाएगा अदायगी, है ना। असीम, तो सीम जैसे लिखते हैं हम लोग ना, बस उसके आगे जो है आ के डैश को दे दीजिए, हो जाएगा आ और ये हो गया सी और ये हो जाएगा माँ, असीम, है ना। तो यहाँ पर आ से मतलब नहीं होता है, इस वजह से यहाँ पर देखिए लाइन काट करके हमने सा को बनाया सीम, बस आ के डैश को पढ़ लेना है, आ और ये हो जाएगा सीम, असीम। आगे है अदालते माल, तो अदालत की आउटलाइन आपको पता है, माँ से काट देंगे, हो जाएगा माल। अदालत माल होगा नहीं, होता है अदालते माल। या अदालत में माल को पूरा माल की आउटलाइन बना करके अटैच करना चाहते हैं तो आप ऐसे बना लीजिए, और शॉर्ट में अगर आप समझ जाते हैं तो आप इस तरह से लिख लीजिए, अदालत को बस माँ से काट देंगे, हो जाएगा माल, अदालती माल। मैं तो ये कहूँगा कि आप इसे बना लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। अभिव्यक्ति, तो यहाँ पर भी आग के डैश को देने की कोई बहुत ज़रूरत है नहीं, मैं बता चुका हूँ। भी और यहीं पर व्यक्ति को अटैच करें, भी व्यक्ति होगा नहीं, अभिव्यक्ति हो जाएगा। और अगर आप देना भी चाहते हैं तो आपको बस एक बार और हाथ उठाना पड़ेगा, आके डैश को देंगे, फिर भाव को काटेंगे, फिर व्यक्ति को की आउटलाइन को आप
अटैच कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको अभिव्यक्ति की आउटलाइन को बनाने में ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आ के डैश को देने की यहाँ पर कोई ज़रूरत है नहीं, है ना। बकाया, तो ये हो जाएगा हो गया आपका बकाया। इकरार, तो लाइन काट के का को बनाया तो इसमें ई का स्वर पहले अटैच हो जाएगा, इक, और ये रार, रा फिर एक रा को और अटैच कर दिए, हो जाए रार, इकरार, है ना। बकायदा, तो ये हो गया ब का और ये यदा, बकायदा, है ना। और एक शब्द होता है बेकायदा, याद होगा आपको, है ना। तो बेकायदा को कैसे लिखेंगे, जैसे बे हमारा उपसर्ग होता है ना। जैसे बेरोजगार हम लोग लिखते थे, तो लाइन पर ही ऐसे ब की पूरी रेखा बनती है बे, और यहीं पर कायदा को कायदा से काट दीजिए, हो जाएगा बेकायदा, और ये हो जाएगा बाकायदा। तो बाकायदा और बेकायदा में इस तरह से आप डिफरेंस कर लेंगे। इबारत, तो लाइन काट के बा को बनाएंगे तो इसके पहले ई का स्वर अटैच हो जाएगा, तो ई बा और ये हो जाएगा रत, इबारत, है ना। अगला शब्द है न्यायालय। आउटलाइन आपको पहले से पता होगा, मुझे नहीं लग रहा है यहाँ समझाने की जरूरत है। न्याया और ये आलय प्रत्यय को अटैच कर दिया, हो जाएगा न्यायालय। इस्तीफा, अस्त के चाप को हमने यहाँ पर पहले ही लगा दिया, लाइन काट करके इसलिए लिखेंगे चूंकि ई का स्वर इसके पहले है, तो इस्ती और ये होगा फा, इस्तीफा, है ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला शब्द हमारे सामने है अधीनस्थ न्यायालय। तो अधीनस्थ न्यायालय को कैसे लिखेंगे, देखिए इसमें क्या करना है। अधीनस्थ, तो हमने बताया ना आपको के डैश को देने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये हो गया धी, ना आंकड़े के पास में अगर अस्त के चाप को हम लोग लगाते हैं ना आंकड़े के स्थान पर, तो ना आंकड़े का यहाँ हो जाता है लोप, तो धीनस्थ ना को फिर भी हम पढ़ेंगे, भले ही अस्त के चाप को हमने लगा दिया है, तो धी ना और ये हो गया अस्त, धीनस्थ, और ना से हो जाएगा न्यायालय। चूंकि अकेले न्यायालय लिखने के लिए आएगा तब तो हम ऐसे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है किसी और शब्द के साथ आया हुआ है ना, अधीनस्थ के साथ आया हुआ है, तो इस वजह से ना से ही न्यायालय हो जाएगा। तो धीनस्थ और ये ना से ही आपका हो जाएगा न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। इस्तेमाल, अस्त के चाप को लगा दिया, इस्ते और ये माल, इस्तेमाल, है ना। आप चाहें तो इसे लाइन काट करके भी बना सकते हैं, लाइन पर बनाने की कोई विशेष जरूरत नहीं, हालांकि हमने लाइन पर बना दिया है, आप चाहें तो इसे लाइन काट करके बना सकते हैं। अधिकारीगण, अधिकारी की आउटलाइन आपको पता है, बस यही नीचे गढ़ को, चूंकि अधिकारी में गढ़ अटैच नहीं हो पा रहा है तो इसलिए हमने यहाँ पर नीचे रख दिया है, तो इस तरह से हो जाएगा अधिकारी गढ़। और आप चाहें तो अधिकारी के ऊपर भी ऐसे गढ़ को रख सकते हैं, इस तरह से भी आप अधिकारी गढ़ पढ़ लेंगे, आपको जो भी सुविधाजनक लगे ना उस आउटलाइन को बना सकते हैं। अगला है उच्च न्यायालय। तो ये लाइन काट करके जब दो च बनाते हैं ना तो ये हो जाता है उच्च, और ना से ही हो जाता है न्यायालय, चूंकि उच्च के साथ न्यायालय है, अकेले नहीं है, अभी मैं बताया हूं ना, जैसे अधीनस्थ के साथ न्यायालय था तो ना से ही हम लोगों ने न्यायालय पढ़ लिया है। अगला शब्द है अधिवक्ता। तो आके डैश को देने की जरूरत है नहीं, मैं बताया हूं। तो धी और वा को छोटा किया तो का मिल गया, तो धी वक और ता, धिवक्ता यानी अधिवक्ता हो जाएगा। या धिवक्ता को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, धी व क फिर ये ता, धिवक्ता यानी अधिवक्ता। तो दोनों तरह से अधिवक्ता की आउटलाइन को बनाया जाता है। अगला शब्द है उपयुक्त। लाइन काट के पा बनाया तो ये हो गया हमारा उप हमारा क्या है, उपसर्ग है ना। तो ये हो गया उप, और ये युक्त को अटैच कर लिए। युक्त की आउटलाइन आपको पता ही है, या को छोटा बनाते हैं तो का मिल जाता है, फिर ताकड़े को लगा लेते हैं, युक्त हो गया उप, और ये हो गया युक्त, उपयुक्त। एक होता है उपायुक्त, है ना। तो उपायुक्त में क्या करते हैं, ऐसे ही बनता है, बस पा पे आ की मात्रा को आपको देना पड़ता है, तो वो हो जाता है उपायुक्त, और ये हमारा उपयुक्त। आगे है अनुपूरक। तो अनु हमारा क्या है, उपसर्ग है, लाइन के ऊपर ना को बनाते हैं, वो होता है अन या अनु, है ना। तो ये हो गया अनु और ये हो गया पूरक। उल्लंघन, तो उल्लंघन को आप इस तरह से बना लीजिए। अनुपस्थित, तो लाइन के ऊपर अनु बनाया, लाइन के ऊपर ना बनाया तो हो गया अनु, जैसे अनुसार हम लोग लिखते थे, याद होगा आपको, है ना। तो लाइन के ऊपर ना को बनाया, ये हो गया अनु, और ये उपस्थित, उपस्थित की आउटलाइन को अटैच कर लिए, प और अस्त के चाप को ले लिया तो उपस्थ, और तो छोटा कर दिया तो ता मिल गया, उपस्थित हो जाएगा। अनुपस्थित, अनु को पहले हमने अटैच किया है ना, तो अनु, उपस्थित यानी अनुपस्थित। ओहदा, तो यहाँ पर आपको ओ के स्वर को लेना पड़ेगा पहले, है ना, उसके लिए ओ के डैश को आप पहले सेकंड पोजीशन पे लगा दी, तो ये हो गया ओ और ये ह और ये दा, ओहदा। अफसर, तो आके डैश को देने की जरूरत, फसर लिख करके अफसर पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको एक बार फिर हाथ उठाना पड़ेगा फा को काटने के लिए। फसर यानी अफसर हो जाएगा।
आगे है कायम, तो लाइन के ऊपर का या और फिर ये हो गया मा, कायम। आफीसर, तो यहाँ फीसर लिख करके आफीसर पढ़ सकते हैं, फीसर यानी आफीसर। या पूरा बनाना तो आफीसर को आप ऐसे लिखेंगे, एक बार हाथ उठा करके काटना पड़ेगा फा को, है ना। तो आफीसर, तो दोनों तरह से आफीसर को लिखा जा सकता है। मैं तो ये कहूँगा आप इसे बना लीजिए, हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, फीसर से आफीसर पढ़ लेंगे। करार पाई, तो करार पाई कैसे लिखेंगे, देखिए करा, तो करा, करा पे आ की मात्रा, तो करा हो गया ना, तो करा, यहाँ डैश हमने दे दिया, डैश के साथ यहाँ रा आंकड़े को हमने निकाल लिया का के साथ, तो करा, करा पे आ की मात्रा, इसे हम लोग पढ़ लेते, तो करा और ये रा, करार, और ये हो गया पाई। तो करार पाई या तो ऐसे लिख लीजिए। दूसरा तरीका क्या है, लाइन पे क रा और एक रा को और ले लीजिए, हो जाएगा करार। इसी को लाइन काट करके हम लोगों ने लिखा था ना अभी थोड़ी देर पहले, तो वो हो गया था इकरार, लेकिन लाइन पर क्या हो जाएगा, करार। लाइन काट करके लिखा तो ई का स्वर उसके पहले अटैच हो जाए, तो इसलिए वो हो गया था इकरार, लेकिन जब हमने लाइन पर बनाया तो हो गया ये करार। तो ये हो गया करार, और यही पाई से काट दीजिए। तो करार पाई को दोनों तरह से लिखा जा सकता है, आपको जो सही लगे उस आउटलाइन को आप बना सकते हैं। मुझे लग रहा है इसमें आपका हाथ बिल्कुल नहीं रुकेगा। करार केवल लिखना है तो अभी हमने बताया है, या तो आप ऐसे करार को बना लीजिए या तो आप ऐसे करार को बना लीजिए। यहां पर देखिए लिखा है अभिकर्ता, तो भी और ये हो गया कर्ता, भी कर्ता यानी अभिकर्ता, आके डैश को देने की जरूरत है नहीं, अभी मैं बताया हूं। या दूसरा तरीका ये है कि अभी हमारा सब चिन्ह है अभी का, है ना, याद होगा आपको, आके डैश को लेते हैं और यहाँ भी के चिन्ह को लगा देते हैं, तो हो गया अभी, और यहीं पर कर्ता को अटैच कर लीजिए। तो दोनों तरह से अभिकर्ता को लिखा जा सकता है। मुझे लग रहा है इसमें आपका हाथ बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। अगला शब्द है अभियुक्त, तो लाइन काट करके भी बनाया, तो भी और ये युक्त, भी युक्त यानी अभियुक्त हो जाएगा, आके डैश को देने की जरूरत है नहीं। कर्तव्य लिखना है, करा को छोटा बनाया तो इसमें ता मिल गया, तो कर्ता व और ये या कर्तव्य। या करा को छोटा बनाया तो ता मिल गया, कर्ता व और ये या कर्तव्य। तो दोनों तरह से कर्तव्य को लिखा जाता है। आप डिसाइड कर लीजिए कैसे लिखना चाहते हैं, या जैसे भी आप लिखते आए हो अभी तक उसी आउटलाइन का प्रयोग करिए। तो दोस्तों इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।